Assalamu alaikum, hello viewers, hello friends, hello students. I am HM Adnan Akbar, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी मैं आज का टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। फेल हाल जारी के सवालिया जुमले आज के लेसन में हम पढ़ेंगे और इनका तरीका भी सीखेंगे। तरीका निहायत सिंपल है। सबसे पहले हम सवालिया जुमले की पहचान कर लेते हैं। सवालिया जुमले की पहचान का तरीका, आप पहले सादा जुमला देखें, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये सादा जुमला है। अब सादे जुमले के शुरू में आप क्या लगा दें तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा और इस जुमले के ज़रिए हम किसी से सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने आप से मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? आप देख रहे हैं कि पैटर्न सादा जुमले से, सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया है। सवालिया जुमला बनाने के लिए शुरू में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये अल्फाज आप लगा दें तो सवालिया जुमला बन जाता है। अगला सेंटेंस देखें, सादा जुमला, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तुम इंग्लिश सीख रहे हो। आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये भी सिंपल है। अब हमने इसका इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाना है, तो हम इसके शुरू में क्या लगा देंगे। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? तो ये सवालिया जुमला बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, आज का फॉर्मूला देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं। आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जुमले में सबसे पहले काम करने वाला लगाते हैं, उसके बाद काम और उसके बाद जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस बनाना है सादा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो जुमले के अंदर हम सबसे पहले काम करने वाला लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो लगाएंगे। लेकिन जब हम सवालिया जुमला बनाते हैं तो इज एम आर जो होता है, इज एम आर जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे हम काम करने वाले से पहले लेके आते हैं। आप देख रहे हैं कि फार्मूले के अंदर पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर जो होता है वो इज होता है या एम होता है या आर होता है। लिहाजा इज एम आर को हम जुमले के शुरू पे ले आएंगे तो हमारा सिंपल जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा। ये सादा जुमला है और ये इसी सेंटेंस को मैंने इंट्रोगेटिव पैटर्न पे नीचे आप के लिए पुट डाउन किया है। लिहाजा इसे देखते हैं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि जुमले के शुरू में क्या आ गया है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्वेश्चन साइन आ गया है। और क्वेश्चन साइन से भी हमें पता चल जाता है कि ये जो जुमला है ये सवालिया है। अब देखें, एम जो है, आई के साथ एम आता है तो काम करने वाला सब्जेक्ट आई है, तो इससे पहले हम एम लेके आ गए हैं। लिहाजा ये हमारा जुमला सवालिया बन गया है। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि काम करने वाले से पहले जुमले के अंदर जो भी काम करने वाला, काम करने वाली होगी, जिसके बारे में खबर दी जा रही होगी कि ये काम करने वाला या काम करने वाली है, उससे पहले आपने इज एम आर लगा देना है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए आइए आज के इस फार्मूले को, इन 4 उसूलों को जहन में रखते हुए आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जी तो पहला सेंटेंस देखें, क्या मैं खत लिख रहा हूं। क्या मैं खत लिख रहा हूं। अब देखें इसमें क्या आ गया, तो ये सवालिया जुमला है, तो
हम क्या करेंगे, अगर सिंपल जुमला होता मैं खत लिख रहा हूं, तो हमने बनाना था आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के बाद काम करने वाले के बाद एम आना था, तो सिंपल जुमला बन जाना था। अब हमने एम को आई के बाद उठा के आई से पहले ले आना है, मतलब काम करने वाले से पहले ले आना है, पहले लिखना है, पहले बोलना है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा एम आई राइटिंग अ लेटर। एम आई राइटिंग अ लेटर। अगला सेंटेंस देखें, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं? क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं? एम आई लर्निंग इंग्लिश? एम आई लर्निंग इंग्लिश? एम आई लर्निंग इंग्लिश? अगला सेंटेंस देखें, क्या हम मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे हैं? क्या हम मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे हैं? वी जो काम करने वाला है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, क्योंकि वी प्लूरल है, इसलिए जो आर है वो काम करने वाले से पहले आ जाएगा। आर वी इंजॉइंग वेदर? आर वी इंजॉइंग वेदर? रिपीट कीजिए, आर वी इंजॉइंग वेदर? अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम फिल्म देख रहे हैं? अब क्या आ गया है, तो ये सवालिया जुमला है, सिंपल सवालिया है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उससे जुमला स्टार्ट करेंगे, बाकी जुमले का पैटर्न वही रहेगा। आप देख रहे हैं कि शुरू पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इज एम आर में से एक, उसके बाद काम करने वाला है, उसके बाद काम है, और उसके बाद जिस चीज पर काम हो रहा है वो है। आर वी वॉचिंग मूवी? आर वी वॉचिंग मूवी? क्या हम पानी पी रहे हैं? क्या हम पानी पी रहे हैं? आर वी ड्रिंकिंग वाटर? आर वी ड्रिंकिंग वाटर? अगला सेंटेंस देखें, क्या वो आम खा रहे हैं? आर दे ईटिंग मैंगोज? क्या वो अपना कमरा सजा रहे हैं? आर दे डेकोरेटिंग देयर रूम? क्या तुम गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम खबरें सुन रहे हो? आर यू हियरिंग न्यूज? क्या वो घंटी बजा रहा है? इज ही रिंगिंग बेल? इज ही रिंगिंग बेल? क्या वो झूठ बोल रहा है? इज ही टेलिंग अ लाई? सॉरी, इधर शी की बजाय ही आना है। इज ही टेलिंग अ लाई? क्या वो अंडे उबाल रही है? इज शी बॉइलिंग एग्स? इज शी बॉइलिंग एग्स? क्या वो आटा गूंद रही है? इज शी नीडिंग द फ्लावर? इज शी नीडिंग द फ्लावर? क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है? इज शी नर्सिंग हर बेबी? इज शी नर्सिंग हर बेबी? क्या ये भिखारी पर भौंक रहा है? इज इट बार्किंग एट बैगर? इज इट बार्किंग एट बैगर? क्या ये अंदर से बह रहा है? इज इट लीकिंग इनसाइड? इज इट लीकिंग इनसाइड? क्या अली अपनी कार चला रहा है? इज अली ड्राइविंग हिज कार? इज अली ड्राइविंग हिज कार? क्या आलिया नमाज पढ़ रही है? इज आलिया ऑफरिंग प्रेयर? इज आलिया ऑफरिंग प्रेयर? क्या आलिया कुरान पढ़ रही है? इज आलिया रिसाइटिंग कुरान? इज आलिया रिसाइटिंग कुरान? डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत सिंपल फार्मूला है। सिर्फ हमने करना यह है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने जुमले के शुरू पे ले आना है। जैसा फॉर एग्जांपल, आलिया कुरान पढ़ रही है, ये सिंपल जुमला होता तो हमने कहना था आलिया इज रिसाइटिंग कुरान। अब इस सिंपल जुमले को हमने क्या लफ्ज के जरिए सवालिया कर दिया है, तो ये जुमला हम इज मतलब हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू पे ले आएंगे और बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही रहेगा, इज आलिया रिसाइटिंग कुरान। मैं उम्मीद करता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।